बारी सम्राट। एक दिन गुरु गोरखनाथ उज्जैन नगरी में भ्रमण कर रहे थे, अलख निरंजन, और वो भ्रमण करते करते राजा भर्तरी की सभा में आए। उन दिव्य गुरु को देखकर, उनके चेहरे की आभा मंडल देखकर राजा भर्तरी समझ गए कि तो बहुत बड़े चमत्कारी गुरु हैं। तो सिंहासन छोड़ दिया और नंगे पांव गुरु जी के चरणों में आ गया। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, गुरु जी का बड़ा सम्मान किया, चरण दबाया, चरण धुलाया, चन्ना मतली, सिंहासन पर पूजन पाठ किया। गुरु गोरखनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे राजन, हे भर्तरी, तू तो बड़ा ज्ञानवान है रे, तेरे जैसे राजा तो अखंड रहना चाहिए। तो अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल निकाल के राजा भर्तरी को दिया और कहा कि ये फल तू खाएगा तो सदा जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी रोग नहीं आएगा, और जैसा है ऐसा सदा रहेगा अखंड, और तू सदा रहेगा तो तेरा राजपाट, तू तेरे जैसे धर्मात्मा राजा की जरूरत है। और वो फल दे दिया। वो फल लेकर राजा ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया। गुरु जी तो चले गए, मगर राजा भर्तरी विचार करने लगे कि फल खाऊं कि नहीं खाऊं। क्यों कि गुरुदेव तो दे गए, पर मैं क्या करूंगा, इतना बड़ा राजपाट सदा सदा के लिए भोग करने के लिए तो मुझे अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम है। राजा भर्तरी को अपनी रानी से बड़ा प्रेम था। तो राजा भर्तरी वहां गए और अपनी पत्नी के महल में जाकर पत्नी को कहा, भाग्यवान, मैं आज तेरे लिए बड़ा विचित्र फल लाया हूं, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूं और तू सदैव जवान रहे और सदैव सुंदर रहे, कभी तुझे कोई रोग ना आए, इसलिए मैं ये विचित्र फल में तुझे देता हूं, इसे खा लेना। रानी ने वो फल ले लिया। राजा की बड़ा प्रेम था, फल ले लिया। वो रानी भी दुश्चरित थी, कोतवाल से प्रेम करती थी। रानी ने कहा कि इस राजा को देखो मूर्खता, इसको क्या देना। शाम के समय रात में वो कोतवाल मिलने आया तो वहां फल उसने उस कोतवाल को दिया कि देख रे, तू सदैव जवान रहेगा, ये राजा तो मर मुरा जाएगा, बूढ़ा होगा, फिर तू राजा बन जाना और अपन शासन करेंगे, ये फल तू खा लेना। वहां फल उसने कोतवाल को दे दिया। अब कोतवाल भी एक वेश्या से प्रेम करता था, वो रानी से नहीं करता था। तो वो वेश्या के यहाँ गया और वो वेश्या के यहाँ जब नाच गान होने लगा तो उसका नाच गाना देख के बड़ा प्रसन्न हुआ और उस कोतवाल ने वह फल उस वेश्या को दिया। कहा कि देख तो री, तू बड़ी प्रसन्न रहे, ऐसे नाचती रहे, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरा मन बड़ा लगा रहता है, तो तू ये फल ले ले। और फल ले लिया। रात के समय वो वेश्या सोचने लगी कि मैं तो पाप की खानू, जहां तक जीऊंगी लोगों का घर ही फोड़ूंगी, तो क्या करूं, ये फल तो राजा जैसा धर्मात्मा है भर्तरी, उन जैसा काम मिलेगा, तो ये तो राजा को देना चाहिए। तो वहां वेश्या वो फल लेकर राजा के पास गई और राजा को ले जाकर वो फल निवेदन किया। घोषणा हुई, महाराज, एक वेश्या आपको भेंट देने आ रही है। अरे ये ऐसी कौन सी बात है जो वेश्या हम राजा चक्रवर्ती को भेंट देगी, बुलाओ। बुलाया उसको, बोल क्या भेंट देना चाहती है। तो कपड़े में ढांक के लाई हुई फल राजा के सम्मुख रख दिया। महाराज, मैं ये अमर फल लाई हूँ, ये अमर फल खाने से आदमी निरोगी होता है, अमर रहता है, सदैव जवान रहता है, अखंड बना रहता है। वो फल देख के राजा भर्तरी की आंखें चकरा गई। अरे ये तो वो फल है जो गुरु गोरखनाथ ने मुझे दिया था, ये इसके पास कैसे आ गया। तो तुरंत वेश्या को कहा, गिरफ्तार करो इसको। और सेना दौड़ी और कहा कि इसको सही सही बता, नहीं दौड़ के गरम गरम तेल में तुझे डलवा देंगे, दीवार में चुनवा देंगे, फल कहां से लाई। डरते डरते उसने कोतवाल का नाम ले दिया और कोतवाल को बुलाया गया। तुरंत कोतवाल ने डरते डरते सारी कहानी रानी की बता दी। रानी को बुलाया गया। राजा ने वो फल लेकर रानी के पास गया और बड़े विनोद भाव से पूछा, रानी, मैंने तुम्हें कल परसों एक फल दिया था, क्या तुमने वो फल खा लिया। रानी सकपका गई। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ महाराज, मैंने खा लिया वो फल, बराबर खा लिया। राजा को ये बात सुनी तो मन वैराग्य हो गया। मन में
अलग निरंजन। ये 5 जना में जिसको हाथ पकड़ के लाया और जिसको जिस गुरु ने अमर फल दे दिया कि तू सदैव जवान रहेगा, पर मैंने नहीं खाया और इस रानी पे इतना विश्वास किया, इसको फल दे दिया और इसने ये गति की है। अरे जाओ रे, अब किस पे भरोसा करे, क्या करे। हट, अलग निरंजन खड़ा हो गया और कहा कि इसको जिंदा दीवार में चुनवा दो सामने से। उसका तो राजपाट में मन ही नहीं लगा। अलग निरंजन हो गया मन भाव, सब खत्म, किसी पे विश्वास नहीं हो। और वह फल भी शिप्रा नदी में खुमा दिया और कहने लगा रे अब किस पे विश्वास करो। तो गुरु के चरणों में गया। गुरु गोरखनाथ से कहा, गुरु जी आपने फल नहीं दिया, आपने तो मुझे संसार को कांच में बता दिया कि ये संसार है। गुरु ने कहा बेटा ये मैं अगर तुझसे आकर कहता नहीं कि सब झूठा है तो तू मानता नहीं, तो मैंने तेरे सामने दिखा दिया तेरे को। ठीक है, तो क्या करे, अब उस परमात्मा से जोड़ डोरी, तू वो सत्य है, परम सत्य है। ठीक है, उसी समय राजा भर्तरी उठा और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य का राज तिलक कर दिया और कहा कि मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा यहाँ। और उज्जैन से बाहर आके भर्तरी गुफा है, वहां भर्तरी जी ने तप किया है, जाना कभी देखने भर्तरी गुफा। और वहां ऐसा भारी तप किया, इतना भारी तप किया कि इंद्र घबरा गया था कि ये मेरा राज्य नहीं ले ले स्वर्ग का। तो वहां से व्रज फेंकी थी उसने, व्रज फेंकी ना वो, तो जो गुफा पे पड़ी तो गुफा धड़बा लगी, गिरने लगी। तो राजा भर्तरी ने अपना एक हाथ ऊंचा करके उस गुफा को रोक लिया था। आज भी राजा भर्तरी का वो पंजा मंडा हुआ है, जाके देखना, जिससे उन्होंने उस गुफा को रोका था, आज भी बना हुआ है वो पंजा। भर्तरी गुफा को रोक दिया उन्होंने। वो देख के इंद्र घबरा गया, प्रणाम करने लगा। इतना बड़ा त्यागी राजा, वो भी दर्शन से वंचित रह गया। कैसे, अब सुनना, अब आगे की सुनना। राजा भर्तरी जब महल से निकले तो 3 चीज लेके निकले, बाकी सब छोड़ दिया। क्या क्या? एक कमंडल, एक आसन और एक पंखा करने का बीजना, हवा करने का। ये 3 चीज लेकर सारा राजपाट छोड़ दिया और गुफा में जाकर, तो आप देखना भर्तरी गुफा में जाओगे बड़ी गर्मी लगेगी। और वो पंखा करने लगे। एक दिन गुफा के बाहर बैठे हुए थे और मंद मंद हवा चल रही थी। उस मंद मंद हवा में बड़े खो गए और मन में आया कि जब परमात्मा ने हवा की व्यवस्था कर रखी तो फिर मैं क्यों बीजनो हिलाऊं। तो उन्होंने उस दिन से बीजने का त्याग कर दिया, वो पंखा भी घुमा दिया नदी में। फिर एक दिन शिप्रा नदी में कमंडल से जल भरने जा रहे थे, बड़ी प्यास लगी और जल भरने जा रहे थे, तभी एक गौ माता आई और सहजता से पानी पीकर चली गई। तो मन में आया कि जब पशु पक्षी नहीं डोवे कोई चीज, आते हैं और पी लेते हैं चले जाते हैं, तो मैं क्यों कमंडल डो, न्यू मोह करेगा। तो उसी दिन नदी में घुमा दिया। एक आसन रखते थे और एक दिन मन में आया, जैसे जैसे तप बढ़ने लगा, मन में आया कि क्या करे रे, सारा भूमंडल परमात्मा का आसन है, फिर अलग से आसन क्यों लगा, अलग निरंजन सर्वभूमि गोपाल की। और वो आसन भी नदी में घुमा दिया। ये बात देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, नाथ ये देखो तो राजा भर्तरी को त्याग, एक सारा चक्रवर्ती सम्राट था और इतना बड़ा राज्य बही के नाम करके अलख निरंजन करके गुफा में तप कर रहा है, और एक पंखा कमंडल आसन रखता था वो भी त्याग दिया। भोलेनाथ ने कहा देवी अभी कमी है, अभी कमी है, अभी कमी है। ठीक है, राजा भर्तरी भिक्षा मांगने जाते थे और भिक्षा मांगने जाते थे तो अलख निरंजन भिक्षा मांगते थे। एक दिन मन में आया कि परमात्मा की असीम कृपा, क्यों द्वार द्वार पर जाऊं, मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, जो गुफा में मिलेगा उसे खा लूंगा, नहीं जाऊंगा। तो पड़ा रहा गुफा में, भिक्षा भी मांगना छोड़ दिया। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कि नाथ ये वो भिक्षा मांगता था जो भी छोड़ दिया उसने। उनने कहा देवी अभी कमी है। भिक्षा मांगने नहीं गए, गुफा में रहे। 15 दिन हो गए, भूख प्यास के मारी आंतें चिपकने लगी, प्राण संकट में लगे। तो गुफा से बाहर आए
क्या करूं, तो आई हुई भोजन ढूंढने लगे, पर भीख नहीं मांगूंगा, किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कि देखो नाथ, 15 दिन का भूखा प्राणी भूख के लिए व्याकुल हो रहा है, भोजन के लिए, और आप कह रहे कमी। उन्होंने कहा देवी अभी कमी है, अभी कमी है, अभी कमी है। यूं ही ढूंढने लगे तो किसी ने शिप्रा नदी में पिंड दान किए थे, तो आटे के पिंड पड़े हुए थे घाट पे, तो वो आटे के पिंड राजा भर्तरी ने उठा लिए। 3 पिंड थे, वो उठा लिए। वो पिंड देखते हुए माता पार्वती ने कहा नाथ, एक चक्रवर्ती सम्राट की दशा तो देखो, जो नदी के गांठ से पिंड बीन रहा है। इतना बड़ा त्याग कहां देखने को मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा देवी अभी कमी है। पिंड उठा लिए। वो आटे के पिंड सेकने के लिए आग नहीं मिली, किसी से नहीं मांगूंगा। तो शमशान में चिताएं जल रही थी, उस चिता की अग्नि निकाल के वो आटे के पिंड सेकने लगा भोजन के लिए। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कि प्रभु ओ नाथ, यह दशा तो देखो, सेकने के लिए आटे के पिंड सेकने के लिए भी आग नहीं मांग रहा है, अग्नि, चिता की अग्नि में पिंड सेक रहा है। इससे बड़ा त्यागी कहाँ मिलेगा। तो भोलेनाथ ने कि देवी अभी कमी है, अब भी कमी है, अब भी कमी है। उन्होंने कहा नाथ, मुंह तो नहीं मानू कि अब कमी होगी, तब बड़ा त्यागी कहाँ मिलेगा, कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो जरा देख लो, चलो। तो भगवान भोलेनाथ ने जोगी का वेश बनाया और माता पार्वती ने जोगन का, और दोनों का वेश बना के पहुंच गए शमशान में। और अलग निरंजन जैसे ही सुना गुरुवाणी, तो यूं देखने लगा तो सामने एक जोगी जोगन आ रहे, राजा भर्तरी ने जब देखा तो उन्हें प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा बोलिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा भैया हम गृहस्थी संत हैं, हमारी पत्नी हमारे संग है, हमने वैराग्य ले लिया है, बोलिए मेरे लिए आज्ञा। हम दिन भर से भिक्षा मांग रहे, हमें कुछ ना मिला, तो हम तेरे पास आए। तो उन्होंने कहा मैं पिंड सेक रहा हूं, आपको जरूर दूंगा। तो वो सेके हुए पिंड के यही है मेरे पास, ये दे दे तू, हमें कोई दिक्कत नहीं। अपना कटोरा आगे कर दिया, तो पिंड उठाकर उस राजा भर्तरी ने 15 दिन का भूखा और पिंड सेक रहा था, पर वो पिंड भी उठा के भगवान के कटोरे में रख दिए। माता पार्वती ने इशारो करियो, अरे नाथ, ये आटा का पिंड सेक रहा था, 15 दिन का भूखा, वो पिंड भी त्याग दिया। उनने कहा देवी अभी कमी है। और वो पिंड त्याग के वहीं शमशान में एक फूटी हांडी में जल भरा हुआ था। राजा भर्तरी ने क्या 15 दिन का भूखा हूं, पानी तो पीऊं। तो वो फूटी मटकी उठाई और जैसे ही पानी पीने वाले थे, भगवान ने उसकी तरफ देखा भोलेनाथ की और कहा कि भैया रे, ये पिंड तो हम खाएंगे तो प्यास तो हमें लगेगी, जल चाहिए रहेगा पीने के लिए। तो वो पीता पीता जल भी रोक दिया, और रोक कर भोलेनाथ के हाथ में जो जोगी के रूप में आए थे उन्हें दे दिया। माता पार्वती ने इशारा करियो, नाथ, ये 15 दिन का भूखा प्यासा उसका मुंह का पानी भी ले लिया, और फिर भी उसने देखो उसका त्याग एक क्षण नहीं सोचा, और वो पानी भी अपन को पकड़ा दिया। इससे बड़ा त्यागी कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा देवी अभी कमी है। उन्होंने कहा नहीं मानू मुँह। यह इशारा में बात चल रही थी। राजा भर्तरी ने यह इशारा में देखी, तो उनने जोगी से पूछा, महात्मा जी ये इशारे में तुम दोनों पति पत्नी क्या बात कर रहे हो। तो माता पार्वती तरफ भोलेनाथ ने इशारों करो, मुंह बोलूं तब मत बोल। उन्होंने कहा तुम दो ही पति पत्नी इशारे में क्या बात कर रहे हो। तो वो जोगी के रूप में भगवान आए, वो राजा भर्तरी से बोले, राजन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पिंड 3 है और हम 2 हैं, तो एक काम करते हैं, तू भी 15 दिन का भूखा है, तो एक पिंड तुझे दे देते हैं खाने के लिए। ये बात सुन के राजा भर्तरी की भौहें चढ़ गई आंख की, और टेढ़ी निगाह करके बोला, महाराज ओ महात्मा जी ध्यान से सुनो, मैं दी हुई चीज को पुनः नहीं लेता। जब मैंने इतना बड़ा राजपाट वैभव त्याग दिया, उसकी परवाह नहीं करी, तो 3 पिंड की परवाह करूंगा। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कि बस में यही कमी है।
जो त्याग करता है उसका अभिमान पाल रहा है, बस इसी की कमी। जो राजपाट त्याग कर दिया वो भूला नहीं है, उसका अभिमान आ गया कि मैंने राजपाट त्यागा, मैंने राजपाट त्यागा, बस यही कमी है।